पूतना मौसी के स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघंती पुरग्राम व्रजातिषु। ये कैसी है? छोटे छोटे बालकों को मार देती है, उसका प्राण हर लेती है, ऐसी घोर पापिनी पूतना बाल घातिनी। अच्छा, पूतना का एक विशेषता है, 3 वर्ष के बच्चों को ही मारती है, 3 वर्ष से ऊपर के बच्चों को हानि नहीं पहुंचाती। तो संतों ने ऐसा वर्णन किया है, पूतना का अर्थ होता है अज्ञान, अविद्या। तो अविद्या किसको घातती है? 3 वर्ष के बालक, यानी कि जो सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इस त्रिगुणातीत भव सागर के बंधन में बंधा रहता है, उसको पूतना रूपी जो अविद्या है वो उसे घेर लेती है। तो आज पूतना मौसी कंस की आज्ञा पाकर के सारे ब्रज मंडल में भ्रमण कर रही है और छोटे छोटे बालकों को मारते हुए नंद बाबा के महल की ओर आती है। देखा कि उत्सव चल रहा है, सब लोग बड़े जोर से जयकारा लगा रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। हाँ, तो पूतना ने सुना कि इतना शोरगुल कहाँ हो रहा है। पास जाकर देखा, इतने सारे ब्रजवासी वहां पर खूब आनंद उत्सव मना रहे हैं। पूतना ने सोचा, हो ना हो इनके घर में किसी विशेष बालक का जन्म हुआ है, तभी ऐसे जोर शोर से आनंद हो रहा है। अब पूतना सोचती है कि हो सकता है यही मेरे भैया का काल हो और मैं इसे मार डालूंगी। पर पूतना सोचने लगी, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके सभी ब्रजवासी वहां उत्सव कर रहे हैं, तो मुझ जैसे ऐसे काली कलोटी भयंकर स्वरूपा दैत्यनी को कौन एंट्री देगा, कौन अंदर जाने देगा। तो क्योंकि पूतना अविद्या माया स्वरूपिणी है, उसने सुंदर लक्ष्मी माता के समान एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। महाराज, ऐसा लग रहा है साक्षात महालक्ष्मी बैकुंठ लोक से उतर करके भगवान कृष्ण का दर्शन करने आ रही है। सुंदर रूप धारण करके छम छम करते हुई पूतना जो है वो नंद बाबा के महल की ओर आने लगी। सबने देखा कि अरे बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण किया है, इतने बढ़िया दिव्य आभूषण पहने हुए हैं, तो हो ना हो ये नंदराय जी की कोई रिश्तेदार होगी, यशोदा जी की कोई बहन होगी। तो देखिए, कई बार हम लोग लोगों के दिखावा पर चले जाते हैं, पहनावे पर चले जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसका मन अंदर से कैसा है। केवल बाहर से बनारसी साड़ी अगर पहनी है और सुंदर मेकअप किया हुआ है तो लगता है वाह कितनी दिव्य स्वरूपा है। किसी ने कुछ पूछा नहीं, रोका भी नहीं, और पूतना सुंदर चलते हुए अंदर उत्सव में सम्मिलित हो गई और जाकर के ऐसा एक्टिंग कर रही है जैसे बरसों से सबको जानती हो। भाई अब देखो, किसी के यहाँ शादी ब्याह है, सुंदर सज धज के, अरे नमस्ते चाची जी आप कैसे हैं, ऐसा व्यवहार करते अगर जाओगे तो एक बार के लिए लगेगा कि अरे ये कौन है। ऐसे ही पूतना अभिवादन करते हुए अंदर घुसी। यशोदा मैया अपने सभी कार्यों में संलग्न थी। मौका पा करके पूतना भगवान के पालने के पास गई और जैसे ही पालने का वस्त्र उठाने का प्रयास किया, ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। नहीं देखा ठाकुर जी ने पूतना को। इसीलिए कहते हैं जब भी भगवान के समक्ष जाओ अपने असली स्वरूप में जाना, क्योंकि महादेव असली स्वरूप में आए थे तो ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया और पूतना ने बनावटी स्वरूप धारण किया, इसीलिए ठाकुर जी ने आंखें बंद कर ली। आजकल ब्रज में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो गोपी भाव का तो अता पता है नहीं,
गोपी भाव का तो मन में सामर्थ्य है नहीं, लेकिन रंग बिरंगे कपड़े पहन करके, बाहरी साज सज्जा करके हम बिहारी जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं गोपी बनकर। तो ये कथा इसलिए निवेदित किया जा रहा है, जब भी ठाकुर जी के सामने आप आओ, आपके पास कुछ भी ना हो, पत्र पुष्प, आपके पास द्रव्य दक्षिणा ना हो, तो अपने मन को ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो आज पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। यहाँ पर संतों ने अलग अलग प्रकार से 50 अर्थ बताए इस घटना के। किसी ने कहा कि ये पूतना जो है वो काली रात्रि के समान है, और भगवान के तो आंखों में सूर्य और चंद्र का निवास है। भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि अगर भगवान नेत्रों से देख लेते तो रात्रि ढल जाती, प्रकाश हो जाता और पूतना वास्तविक स्वरूप में आ जाती। इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा कहता है ऐसी बात नहीं है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि भगवान मन मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैं तो गोप का ग्वाला हूँ, मैं दूध दही माखन खाने की लालसा से नंद बाबा के ताए आया हूँ, और ये मौसी जहर लेकर के आ गई है, मुझे जहर नहीं पीना। ऐसा सोचकर भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो एक संत महाराज कहते, अरे भैया इस घटना का भाव तो ऐसा है, ठाकुर जी ने आंख बंद करके महाकाल का स्मरण किया। ठाकुर जी कहते हैं, हे देवादिदेव महादेव, आप तो जानते हैं मैं माखन मिश्री खाने वाला गोकुल का ग्वाला हूँ, ये हलाहल पीना मेरे बस की बात नहीं है महाराज। तो मैं आपको स्मरण करता हूँ, आप कृपा करो, आकर के आप मेरे मुख पर निवास करो, और जब ये मौसी मुझे जहर वाला दूध पिलाएगी तो दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर जहर आप पी लेना। ऐसा विचार करके भगवान ने आंखें बंद कर दी। अब पूतना ने मौका पाकर भगवान को उठाया और वहां बैठ करके दुग्ध पान कराने लगे। भगवान दूध पीने लगे बड़े आनंद से, और दूध पीते 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 जैसे ही भगवान ने पूतना मौसी के प्राण को खींचने प्रारंभ किया है, पूतना मौसी अपने भयंकर स्वरूप में आ गए। इसीलिए अपने प्रयत्न से ही वास्तविक स्वरूप में भगवान के पास जाना, क्योंकि यदि भगवान अपने तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बड़ा कष्ट होगा। इस प्रकार जब पूतना मौसी भयंकर स्वरूप में प्रकट हो गई, भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ने लगी और बार बार बुला करके कहती है, अरे लाला छोड़ मोए, छोड़ मोए, छोड़ मुझे, छोड़ दे। तो ठाकुर जी ने कहा, मौसी क्षमा करना, मोए तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो मैंने सीखो ही ना है। एक बार अगर मैं किसी के हाथ को पकड़ लेता हूँ तो वो मुझे छोड़ने का भी प्रयास करे तो मैं अपने भक्त को कभी छोड़ता नहीं हूँ। तो पूतना मौसी के बार बार चित्कार करने पर भी भगवान ने पूतना के प्राण का हरण कर दिया और वो 6 कोस की पूतना वहाँ एक बगीचे में धड़ाम करके गिर पड़ी। और कितनी बड़ी है पूतना? 6 कोस की भैया। 1 कोस यानी 3 किलोमीटर होता है, तो 18 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पूतना गिर पड़ी। उस उद्यान के जो सारे वृक्ष हैं वो टूट करके नष्ट हो गए। सभी ब्रजवासी दौड़ लगाए, अरे लाला मेरा लाला, हमारा लाला। सभी दौड़ लगा करके आए और यशोदा मैया तो मानो ऐसा लग रहा है उनके प्राण ही विसर्जित हो जाएंगे। रोती हुई दौड़ करके जब आई तो देखा विशाल काय दैत्यनी पड़ी हुई है और उसके वक्ष स्थल पर नील मणि से कृष्ण कन्हैया खेल रहे हैं, किलकारी ले रहे हैं। सभी ब्रजवासियों ने सीढ़ियां मंगाई,
और सीढ़ियां लगा करके पूतना के पास पहुंचे और जा करके लाला को वहां से उठा करके जैसे ही यशोदा मैया के गोद में डाला है मैया, यशोदा मैया आज विचार करने लगी कि जिस भगवान के नाम को लेकर के हम संसार के अलाओं बलाओं और नजरों का निवारण करते हैं, आज उस भगवान को इस दैत्यनी ने स्पर्श कर लिया है। अब भगवान का नजर कौन उतारे? सोचने वाली बात है। हमारे बालकों को अगर नजर लग जाए तो हम भगवान का नाम लेकर के नजर उतारते हैं, पर यहाँ भगवान को नजर लग गया तो कैसे नजर उतारा जाए? सब गोपियां आचार्यों की आचार्य हैं, तो गोपियों ने विचार किया भगवान का नजर यदि उतारना है तो गौशाला लेकर चलो, और ठाकुर जी को लेकर के गौशाला की ओर दौड़ी। इंद्रयाणी ऋषि कीशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। हे भगवान ऋषिकेश, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करो। हे भगवान नारायण, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करो। हे श्वेत द्वीप के अधिपति, मेरे लाला के चित्त की रक्षा करो। हे योगेश्वर भगवान, मेरे लाला के मन की रक्षा करो। ऐसे नारायण का नाम ले लेकर के गौ माता की पूंछ से सारी गोपियां झाड़ा लगा लगा कर परम ब्रह्म परमेश्वर का नजर उतारने लगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो। तो ये है गौ माता की महिमा। हमारे बच्चों को नजर लग जाए तो भगवान के नाम से नजर उतार सकते हैं, पर जब भगवान को नजर लगा तो सभी गोपियों ने गौ माता का शरण लिया और गौ माता के पूंछ से भगवान का नजर उतारा। यशोदा मैया ने अपने कन्हैया को लेकर खूब चुम्बन किया और ले जा करके बैठ करके दुग्ध पान कराने लगी। आइए कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं और सुंदर भगवान के लीलाओं का दर्शन करेंगे। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। कैसे गाएंगे? देखिए, आज चांदन से मेरे पिताजी, मेरे पूज्य चाचा जी आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी और मेरे पिताजी के भी बड़े भैया मेरे ताऊ जी आदरणीय ब्रज बिहारी अग्रवाल जी, हमारे दादाजी आदरणीय प्रीतम लाल नायक जी, हमारे भाई रोहित साहू, ये सभी चांदन से पधारे हैं। और आप लोग यदि अपनी वाणी में थोड़ा तेज ले आएंगे तो मुझे शाबाशी मिलेगी, क्योंकि भैया देखो कितने भी बड़े महान वक्ता बन जाओ, घर वालों के सामने तो बच्चे ही हो। तो यदि आप लोगों ने सही प्रदर्शन नहीं किया तो आज मेरी कान पकड़ी जाएगी। ताऊ जी कान पकड़ के बोलेंगे तूने ये सिखाया है, ऐसे कीर्तन कराती है। तो नाक की बात है, रोज इतना तेज सुंदर आवाज से कीर्तन करते हैं। और देखिए हमारे गिरधारी भैया का भी आगमन हो गया है। अब तो सबकी आवाज में, सबकी ध्वनि में बल आ जाएगा। क्यों गिरधारी भैया? आप करेंगे ना कीर्तन, जैसा यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। तो गिरधारी नाम है, गिरधारी जैसे नाच नाच कर कीर्तन करेंगे। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजो रे मन
नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा नटवर भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा तो ही नटवर जय हो नागर तू ही नटवर तू ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर तो तू ही नटवर तू ही नागर तो ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो राधे गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा गोविंदा भजो गोविंदा नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो ऐसे सभी देवी देवताओं ने ठाकुर जी का दर्शन किया। ठाकुर जी ने पूतना को, जबकि वो बाल घातनी महापापिनी ठाकुर जी को मारने के भाव से आई थी, पर कृपा करके करुणा निधि ने पूतना मौसी को वह लोक प्रदान किया जो उन्होंने अपनी माता जी के लिए रखा था। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, इसीलिए हम कहते हैं भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय। इनके करुणा का कोई कारण नहीं होता, जाने कौन से गुण से करुणा निधि रीछ जाए। बड़े सौभाग्य का विषय है। हमारे आदरणीय दादाजी ये सूचना मुख्य रूप से देने आए हैं। तालगांव, सलोनी और कोरबा और नावा गांव सभी पुण्य धरा से बहुत से भक्तों का यहाँ आगमन हुआ है। आप सब इस कथा को श्रवण करने के लिए अपने व्यस्ततम जीवन से इतना समय निकाल कर आए। व्यास मंच से आप सभी का करबद्ध स्वागत अभिनंदन है। ठाकुर जी ऐसे ही आपके मन को अपने भक्ति अनुराग में लगाए रखें, आपके मन को अपने चरणों में लगाए रखें और दिनों दिन आपकी भक्ति का संवर्धन हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो महाराज अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रोज प्रातः तड़के गोपियां अपने घर का सब काम छोड़ करके यशोदा मैया के घर आ जाती कोई न कोई बहाने से। अरे यशोदा आज ये काम है,
मैया कहती तुमको अपने घर का कोई काम नहीं है, मेरे घर का काम दिखाई पड़ता है। अरे किसी के घर जाने का समय होता है, सुबह सुबह मुंह उठाकर आ जाती हो। पर सभी गोपियों के मन में बस एक ही लालसा, किसी भी बहाने से एक झलक ठाकुर जी का दिख जाए, नंद नंदन का दर्शन हो जाए, तो अनेक प्रकार के बहाने ले लेकर के गोपियां दर्शन करने आती हैं। और यदि ठाकुर जी एक भी प्रतिक्रिया करती है तो सारी गोपियां कहती अरे यशोदा, आज लाला ने मुस्कुराया है, आज तो उत्सव होना चाहिए। अरे आज लाला ने मेरे ताए देखो है, आज तो उत्सव होना चाहिए। मतलब अगर लाला हंसे तो उत्सव, लाला देखे तो उत्सव, लाला कुछ भी करे तो केवल उत्सव का बहाना चाहिए। ऐसे गोपियों की मनः स्थिति है। उत्सव क्यों मनाते हैं? जितनी देर यहाँ उत्सव होता है, आप लोग नंद नंदन का दर्शन करते हैं ना, और जहाँ आरती हो जाती है सब लोग चले जाते हैं। तो इसीलिए उत्सव का बहाना करके गोपियां बार बार आती हैं। अब समय व्यतीत हुआ, भगवान ने आज करवट लिया भैया। देखो, हंसे तो उत्सव, देखे तो उत्सव, आज तो भगवान ने करवट लिया है, एक दिशा से दूसरी ओर पलटी मारी है। यशोदा जी बड़ी प्रसन्न हुई कि अरे आज तो मेरे लाला ने करवट ले लिया, बिना किसी सहारे पलट गया है। यशोदा मैया ने